जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं कि शनि महाराज 13 जुलाई 2025 को बकरी अवस्था में जा रहे हैं और ये जो ग्रह है ये 28 नवंबर तक बकरी रहेगा, यानी 138 दिन 138 डेज बकरी रहेंगे। आज की जो राशि है उसकी बात करेंगे वृश्चिक राशि की, कि वृश्चिक राशि वालों का 138 दिन का समय कैसा जाने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि में शनि बनते हैं तीसरे और चौथे भाव के मालिक। शनि का गोचर इस समय चल रहा है आपकी राशि से, वृश्चिक राशि से पंचम भाव के अंदर। बकरी शनि का मतलब होता है शनि का चेष्टा बल बढ़ना। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि रहेंगे रेस्ट्रोग्रेड, यानी कि बकरी उल्टी चाल, टेढ़ी चाल चलने वाला ग्रह। बकरी का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने वाला। दूसरी भाषा में अगर बात करें तो इसको विपरीत चलने वाला ग्रह कहते हैं, उल्टा चलने वाला ग्रह कहते हैं इसको। सभी ग्रह सूर्य के आकर्षण घेरे में निश्चित गति से, शनि इस समय पंचम राशि में बैठे हुए हैं, आपकी वृश्चिक मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो ये जो वृश्चिक राशि है इस पर ढैया 29 मार्च को ख़त्म हो गया है, तो शनि का कोई ऐसा इनके ऊपर कुप्रभाव नहीं है। रेस्ट्रोग्रेड ग्रह का मतलब होता है कि टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने वाला। दूसरी भाषा में अगर बात करें तो विपरीत चलने वाला, उल्टा चलने वाला ग्रह। सभी ग्रह सूर्य के आकर्षण घेरे में निश्चित गति से लगातार घूमते रहते हैं। सूर्य से इनको गति मिलती है, प्रकाश मिलता है, और कभी बकरी नहीं होते ये ग्रह। हम कहते हैं ग्रह बकरी हो गया, ग्रह वास्तव में एक दृष्टि भ्रम है, किंतु व्यवहारिक तौर पर ग्रह कभी बकरी नहीं होते हैं और ये कभी उल्टे भी नहीं चलते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे पृथ्वी जब घूमती है तो ग्रह की गति कम हो जाती है, पृथ्वी की गति ज़्यादा हो जाती है, तो तब लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, विपरीत चल रहा है। ज्योतिष की भाषा में जब तक हम किसी ग्रह को बकरी कहते हैं तो वास्तव में ऐसी स्थिति उस ग्रह की पृथ्वी की तुलना में मंद हो जाती है, मंद गति होने की सूचना देती है, और ऐसी स्थिति में उस ग्रह विशेष की शक्ति कुछ कम हो जाती है, चेष्टा बल उसका बढ़ जाता है। बकरी शनि व्यक्ति को पुराने कर्मों का फल देता है। शनि अनुशासन और जिम्मेदारी वाला ग्रह है। बकरी अवस्था में अनुशासन और धैर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बकरी शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी। दाम्पत्य जीवन होता है, व्यापार का भाव होता है, और सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि जाएगी आपके एकादश भाव पर, और जो 10वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके सेकंड हाउस, यानी आपके धन भाव के ऊपर उनकी तीसरी दृष्टि जाएगी। शनि यहाँ पर बैठकर अपने पिछले छूटे हुए जो कार्य थे उन कार्यों को पूरा करने के लिए बकरी हो रहे हैं, और इसलिए उनका जो चेष्टा बल है वो बढ़ जाता है, और पिछले भाव का भी फल ये देने वाला ग्रह बन जाता है। यानी कि आपको चतुर्थ भाव का भी फल मिलेगा, चतुर्थ के स्वामी हैं। तीसरे भाव का फल तो नहीं देंगे, चतुर्थ का फल आपको अवश्य देंगे। आप पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों में कोई प्रॉपर्टी का प्लान बना रहे थे चतुर्थ ग्रह के हिसाब से, कोई लेने का या बेचने का या खरीदने का प्लान बना रहे थे, या अपना कोई निजी वाहन आप लेने का कोई प्लान कर रहे थे, वो आपका पूरा पिछले काफ़ी समय से नहीं हुआ, या कोई बड़ी मशीनरी आपने लेनी थी उसका कोई लेने का प्रयास कर रहे थे, बाइक है, कोई कार है, बस है, ट्रैक्टर है, इस तरह के जो कोई वाहन है वो आपको लेने की, कोई अपनी फैक्ट्री के लिए आपने कोई मशीन लेनी थी, नहीं ले पा रहे थे काफ़ी समय से, तो वो जो शनि अपनी बकरी अवस्था में अब हुआ है तो वो आपको इन मनोकामनाओं को पूरा अवश्य करेगा। शनि का जो पिछले काम होते हैं उनको करने का मौका मिलता है। पिछले कामों को, आपकी जो मनोकामना है, आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छा है, उसको पूरा करने का शनि के पास मौका होता है, और शनि इस पोजीशन में आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं।
शनि अपनी बकरी अवस्था में ये चीज़ आपको जरूर देने की कोशिश करेगा। माता से संबंधित कोई आपका कार्य अधूरा था, जैसे माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, तो माता को स्वास्थ्य लाभ देगा। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन या कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, आप इसे नहीं कर पा रहे थे, अब वो काम आपका माता के प्रति भी पूरा हो जाएगा। आप सोच रहे थे नहीं हुआ पिछले 2 से 3 साल के अंदर, पर अब ये जो बकरी शनि है उन कार्यों को पूरा करेगा आपके लिए। और ये 138 दिन का जो बकरी टाइम है, इस 138 दिन में आपका वो काम शनिदेव पूरा कर सकते हैं। इन सब बातों की बकरी अवस्था में संभावना बनती है। अब बात करते हैं कि शनि आपके चतुर्थ भाव के जो छूटे हुए कार्य थे उनका पूरा करने का प्रयास शनिदेव अपनी बकरी अवस्था में आपके लिए अवश्य करेंगे। पंचम भाव संतान का भाव होता है। बकरी शनि पंचम भाव का आपका फल देंगे। पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो बच्चों का एडमिशन का काम हो या उनके लिए आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई परिवर्तन चाहते थे, कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, बड़े स्कूल में आपको जाना था, पढ़ने के लिए जाना था, एडमिशन लेने के लिए जाना था, ये सब काम आपको बकरी शनि अपनी इस पोजीशन में दे सकते हैं। अपनी बकर अवस्था में शनि ये काम भी आपके करा भी सकते हैं। ये संभावना जरूर बनती है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति संतान चाहते हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। शनिदेव अपने 38 दिन के बकर समय में आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, ऐसा हम शनि की अवस्था को देखते हुए कह सकते हैं। पंचम भाव, देखिए यहाँ ये देखना जरूरी भी है कि पंचम भाव का कारक और पंचम भाव के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति क्या है, और साथ ही आपकी कुंडली में शनि महाराज की जो पोजीशन है, उनका जो प्लेसमेंट है वो कैसा है, ये सारी बातें उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं। हो सकता है कुछ प्रोग्राम आपका डिले हो जाए, बृहस्पति ठीक नहीं है या शनि ठीक नहीं है। अब गोचर में तो शनि प्रभाव देगा आपको, लेकिन जन्म कुंडली जन्म समय आपका शनि का और गुरु का पंचम भाव के स्वामी का क्या पोजीशन है, उसके ऊपर भी ये हालात डिपेंड करते हैं। लेकिन काम तो होगा, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है आपके लिए। इस समय आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे शिक्षा के लिए आपने विदेश जाना है, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने हैं आपने, कि शनि थीसिस पर आपने काम करना है, या कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, शनि इस काम को आपके लिए करा सकते हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। ये पति पत्नी के स्वाभिमान, अपनी एक जो इमेज होती है पति पत्नी का, एक जो परिदृश्य होता है, उसको भी प्रभावित करते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, स्वाभाविक रूप से पति पत्नी के बीच में कोई न कोई डिस्प्यूट जरूर रहेगा। आपसी विचार नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे की बात को मानेंगे नहीं, थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे। इस तरह ये व्यवहार जो है ये शनि की वक्र अवस्था में सप्तम भाव यानी पति पत्नी के बीच में अवश्य बनेगा। शनिदेव यहाँ से आपके सेकंड भाव को भी देखेंगे, और जो सेकंड भाव हमारे परिवार का वाणी का भाव होता है, तो उस प्रभाव को भी, उस वाणी को भी प्रभावित कर सकते हैं, परिवार को भी प्रभावित कर सकते हैं। परिवार में भी ऐसा हो सकता है आपका किसी के साथ तालमेल ठीक तरह से ना बैठे। इसलिए जो भी बोलें आप सोच समझ करके बोलें, नहीं तो बाद में बिना बात का कोई इश्यू तैयार होगा और आपको पछताना पड़ेगा। अब लव रिलेशन की बात करते हैं। जो लव रिलेशन वाले जातक हैं उनके साथ यहाँ कोई इश्यू बन सकता है। जो भी बोलें सोच समझ के बोलें, हमें क्या बोल रहे हैं ये पहले जान लेंगे तो सही बोलेंगे, इससे आपको रिलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बिना सोचे समझे बोलेंगे तो आपके लिए परेशानी खड़ी अवश्य होगी। शनि कर्म के कारक हैं और पंचम भाव से शनि की दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ती है, एकादश भाव पर है। आप अपने कैरियर के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति आप अलर्ट हैं। कुछ बड़ा या छोटा बदलाव अपने काम में आप जरूर कर सकते हैं। नौकरी पेशा आप हैं, जॉब बदलने के लिए आप सोच सकते हैं। अच्छी कंपनी में जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, और आप अगर कामयाब भी हो सकते हैं तो ऐसी आपकी शनि की वक्र अवस्था में हो सकता है। व्यापार करने वाले भी अपने व्यापार में कुछ नया करने का प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कोई नया काम, नया प्रोजेक्ट को नई आइटम बना सकते हैं।
आप अगर नौकरी में हैं, सरकारी में या प्राइवेट में, अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं या जॉब को बदलना चाहते हैं, तो अपने कार्य में आप थोड़े एफर्ट डालिए, कोशिश करिए, मेहनत करिए, आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है, आपका काम हो जाएगा। कोशिश और मेहनत दो अलग अलग बातें होती हैं, जिससे आपकी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, कर्मण्डे बाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म करेंगे तो उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। ऐसा शनि की वक्र अवस्था भी कहती है, और हमारे शास्त्र भी इसके बारे में आपको बताते हैं। ये जो समय चल रहा है आपका 138 दिन का, आपकी मनोकामना की पूर्ति का समय है। जो भी आपकी डिज़ायर हैं, मनोकामना है, जो आप चाहते हैं वो काम अवश्य होगा। कुछ नया करने का जज्बा आपके अंदर पैदा होगा, और ऐसा आप कर भी पाएंगे। 138 दिन का जो समय है आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा, और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी रह सकता है, क्योंकि शनि न्यायप्रिय देवता है, अन्याय नहीं करते किसी के साथ में। कर्मण्डे बाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन, कर्म के अनुसार फल देते हैं आपको। गीता भी इस बात को कहती है। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की जो परिवर्तन है वक्र अवस्था में, उसका प्रभाव आपको बताया। कुछ आपको रेमेडी बताते हैं जिससे आपको लाभ होगा। देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देवता। मंगल के लिए हनुमान की सेवा सबसे बड़ी है। हनुमान जी की सेवा करें, चोला चढ़ाएं, व्रत करें। सूर्य के लिए आप सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव का जो कालचक्र कुंडली में स्वामी होता है वो सूर्य देवता है। तो सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य को रोजाना रोली डाल के गायत्री मंत्र से जल दें, और कोशिश करें कि जब सूर्य उदय होता है उस समय आप उसको सूर्य को अर्घ्य देंगे, तो उसका सूर्य का प्रभाव भी आपके अनुकूल होगा। आपसे आज्ञा चाहते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।